Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar narration. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का नरेशन के जो भी सेंटेंसेस थे उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि आप लोगों को पिछले ऑनलाइन क्लासेज में सर ने नरेशन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हम लोगों ने उसका नोट्स नहीं बना पाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा उनमें नोट्स बताने की नीड है। तो इसलिए मैंने पिछले 2 वीडियो को बनाया जो नोट्स से रिलेटेड थे, और कई सारे बच्चे उन नोट्स को अपने फेयर कॉपी में लिखे हैं और लिख करके हमारे यहाँ सेंड किए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अब तक हमारे यहाँ सेंड नहीं किए हैं। तो मैंने जो भी उनके रूल रेगुलेशन थे, जो भी चार्ट था, उन सब चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से लिखवाया। और अब मैं इन सभी सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और आप इस वीडियो को देख करके जो भी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही नरेशन को समझना बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में, जैसे राज से टू मी आई लव यू। राज ने मुझसे कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे राज टोल्ड में, राज ने मुझे बताया, यानी से टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। और आई किसके अनुसार चेंज होगा, यानी आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राज के अनुसार चेंज होगा, तो आई के जगह पे ही हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो ही लव्ड मी, राज टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी, इसका हो जाएगा। अगला, द बॉयज सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो है प्ले की जगह पे प्लेइंग होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लेइंग लिखने का प्रयास करें, PL, यहाँ P के बाद तुरंत बाद L का प्रयोग होगा, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट होगा यहाँ पे। तो आप प्लेइंग करेंगे। उसके बाद द बॉयज सेड दैट दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे वी आर है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखेंगे इस सेंटेंस में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्यता है। ऐसे ही सेड, उसने कहा, द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पे सार्वभौमिक सत्यता है, तो सार्वभौमिक सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये असर्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के बाद। देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं,
अगर इम्परेटिव सेंटेंस में लेट शब्द आया हो, जैसे सीमा सेड टू रवि लेट अस गो टू मार्केट, यानी सीमा ने रवि से कही कि हमें बाजार जाना चाहिए। तो सीमा प्रपोज या सजेस्टेड, यानी अब यहाँ पे हम या तो किसी को प्रपोज करेंगे या किसी को सजेस्ट करेंगे। तो सीमा प्रपोज आर सजेस्टेड दोनों हो जाएगा टू रवि दैट अब वी लेटस, यानी हम लोग है ना, दो लोग है ना, तो वी का ही प्रयोग होगा, दे का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। शुड गो, यानी लेट्स को शुड में बदल देना चाहिए, गो टू मार्केट। उसके बाद रवि सेड लेट मी सेलिब्रेट माई बर्थडे, यानी रवि ने कहा मुझे अपना बर्थडे मनाने दो। तो रवि विश्ड, अब यहाँ पे हमने रवि के अनुसार, यानी रवि चाहता है, तो विश यानी सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम क्या करते हैं, उनको हम आपस में बदल देते हैं। तो रवि विश दैट ही शुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे, कि उसे अपना क्या करना चाहिए, बर्थडे यानी जन्मदिन मनाना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, यानी उसने मुझसे कहा क्या तुम अपना मोबाइल मुझे उधार दोगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। और यदि प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रश्न प्रश्नवाचक शब्द से WH फैमिली से पूछा गया हो तो हम WH फैमिली का ही यूज करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, पर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। और जो WH फैमिली होता है, WH वर्ड होता है, वह रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगता है वहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डिड यू लेंड मी योर मोबाइल, क्या तुम अपना मोबाइल मुझे उधार में दोगे। तो ही आस्क मी, अब सेड टू को आस्क में बदलेंगे तो उसने मुझसे पूछा। यहाँ पे हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इफ का है या वेदर का है, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि किसके साथ हम इफ का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वेदर का हम प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद डिड यू, यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो मी के अनुसार चेंज होगा तो आई होगा। और पास्ट इंडिफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को चार्ट भेजा हूँ। तो आई हैड लेंट हिम माई मोबाइल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सोनम सेड टू मी, सोनम ने मुझसे कही वाई आर यू सैड, यानी तुम दुखी क्यों हो। सोनम आस्क्ड मी, अब देखिए WH फैमिली, सोनम आस्क में, और वाई का वाई ही रहेगा। यहाँ पे जो वाई है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वाई आई वाज सैड, अब यहाँ पे आई वाज सैड यानी इसको हम असर्टिव में बदल देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन WH फैमिली में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि WH फैमिली ही होता है, जो ऑलरेडी वहाँ पे क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। देखेंगे बेटा, मैं पीछे इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग बताया था, उसमें एक दो सेंटेंस और आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में प्रायः आदेश होता है, सुझाव होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे उसे चेंज करते हैं, जैसे ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे कहा एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें क्या मिल रहा है,
यहाँ पे हमें लग रहा है कोई हमें आदेश कर रहा है, तो यहाँ पे आर्डर हो रहा है, तो हम से टू को किस में चेंज कर देते हैं, आर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे ही आर्डर्ड में, उसने मुझे आदेश दिया टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाने के लिए उसने मुझे आदेशित किया। ही सेड टू मोहित, उसने मोहित से कहा डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। अब देखिए, उसने मोहित को आदेश किया कि फूल मत तोड़ो, यानी आदेश कर रहा है। तो यहाँ पे हम ही आर्डर्ड मोहित, उसने मोहित को आदेश दिया नॉट टू प्लग द फ्लावर, यानी जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट टू का, यानी प्रीपोजिशन टू के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट टू प्लग द फ्लावर। तो प्रिय छात्र, इस प्रकार से अगर सेंटेंस आता है कि किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड का अर्थ ही होता है मना करना, तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग करके भी हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए, हमने देखा है इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब दो और सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, उन सबको इसी वीडियो के अंतर्गत हम देख लेते हैं, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोबारा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, यानी इच्छा सूचक वाक्य, यानी इसमें इच्छा प्रकट किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी मैं यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा आप मैं यू लिव लॉन्ग, यानी चिरंजीवी हो, यानी आप दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जिए। यानी वो हमें क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, हमें अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है हमारे प्रति। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। जैसे ही ब्लेस्ड मी, या विश भी और या ब्लेस्ड दोनों कर सकते हैं। ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसके बाद नीचे सेंटेंस में देखेंगे, रवि सेड टू प्रकाश मे यू गो टू हेल, रवि ने प्रकाश से कहा आप नर्क में जाओ। तो रवि कर्स, यानी उनको क्या दिया, अभिशाप दिया। तो यहाँ पे सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, कर्स्ड में चेंज कर देंगे। प्रकाश, यानी प्रकाश को रवि ने क्या दिया, अभिशाप दिया, दैट ही माइट गो टू हेल, वह नर्क में जाए। अब ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, यानी उसने मुझसे कहा भगवान आपको सुखी रखे। तो अब वो मेरे प्रति वो भी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना किया कि दैट गॉड माइट ब्लेस मी, कि भगवान मुझे क्या रखें, सुखी रखें। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, जो सर आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हैं, तो आप इन वीडियो को देख कर के आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। मैं नोट करने के लिए इन सब वीडियो को आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप इसे देख कर के नोट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य, यानी जहाँ पे विस्मय का भाव प्रकट हो, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे राज सेठ हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी राज ने कहा हम लोग मैच जीत गए। तो यहाँ पे हमारे अंदर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। तो राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी हम जो भी जैसा भी भाव प्रकट होता है उसके प्रति वैसे वर्ड्स को हम जोड़ते हैं एक्सक्लेम्ड विद के साथ। जैसे राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, यानी राम ने अति आनंदित होकर के कहा कि वह मैच जीत गया था। अब देखेंगे ही सेड, उसने कहा ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप, अरे मैंने अपना लैपटॉप खो दिया।
तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब उनको ये यहाँ पे दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप, कि वह अपना लैपटॉप खो दिया। तो इस प्रकार से ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल रहे। अब इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, उनको भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग है, और रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी ये शब्द आएंगे तो हम किस में चेंज करेंगे। जैसे वाह, हुर्रा, हा आएगा तो खुशी, प्रसन्नता या हर्ष प्रकट हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। अगर वाट, माय गॉड अगर आ जाए आश्चर्य, हैरानी, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसी प्रकार से जो बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, अगर ये जो भी शब्द आते हैं तो उनके साथ जो एक्सक्लेम्ड विथ लिखा हुआ है उनका हम प्रयोग करके और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इस चार्ट को भी आपको अपने फेयर कॉपी में लिखने की ज़रूरत है, आप इसे अवश्य लिखेंगे। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।